साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि आप सभी को ये मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती एलटी ग्रेड जो काफ़ी अरसे से जिसका हर बीएड भाई बहन को इंतज़ार था, चाहे वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले हों या नॉन सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो राज्य की नई शिक्षा सेवा नियमावली है वो पूरी तरह से कुछ ऐसे भाई बहनों के ऊपर एक प्रकार का कुठाराघात करने जा रही है, जिससे उनकी तैयारी पूरी तरह से बाधित हो गई है। नई नियमावली को पढ़ने के बाद सभी को एक प्रकार का जो है शंका मारे जा रहा है कि हम जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोगों ने नियमावली को पढ़ा होगा, जिसमें ये साफ लिखा गया है, खास करके हिंदी वर्ग के भाई बहनों के लिए यह कहा गया है कि यदि आपका हिंदी के साथ इंटर में संस्कृत है तो आप एलटी ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका संस्कृत नहीं है तो एलटी ग्रेड का फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि ऐसे भाई बहन जो इंटर विज्ञान वर्ग से हैं और आकर के वो जो है बीए करना शुरू कर दिए, हिंदी और संस्कृत दोनों ले लिए, इसके पहले वो एलटी हो या टीजीटी हो सब में फॉर्म डालने के लिए वैलिड थे, लेकिन ये जो नई नियमावली 2024 और 25 की आई है उस नियमावली से ऐसे भाई बहन बाहर हो जा रहे हैं जिनका इंटर में संस्कृत नहीं है। ये सरकार नए तरीके का जो है कम्बिनेशन ला करके उत्तर प्रदेश के उन भाई बहनों के ऊपर जो है थोपा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। हमारी बात तो आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं सही चीज़ें बताता हूँ जो आपके इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 और 1983 की नियमावली में है। अगर आप टीजीटी को देखेंगे तो वहाँ आपका 1921 का जो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट है वो उससे गवर्न हो रहा है। अगर आप राजकीय में जाएंगे तो वो आपका 83 से गवर्न हो रहा है। हालांकि अब राजकीय की जो परिपाटी है, राजकीय की जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं, राजकीय की जो सेवा नियमावली है, उसी सेवा नियमावली को जो है अब शासकीय जिसे आप कहते हैं उसी नियमावली को जो है आप अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी अर्थात टीजीटी और पीजीटी में भी लागू कर दिया गया है, जिसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से जो है हरी झंडी भी दे दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि जो भाई बहन जिनका इंटर में संस्कृत नहीं है, इसके बाद आकर के वो ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत ले लिए, टीजीटी भी दे रहे थे, पीजीटी भी दे रहे थे, उनसे मेरी अपील है कि आप परेशान ना हो। आपका भाई अखिलेश यादव आपके साथ है। मैं आपको बताते चलूँ, मेरा जो है इंटर में संस्कृत है, इंटर में हिंदी है, ग्रेजुएशन में 2 साल मेरा हिंदी है। इसके पहले हम टीजीटी भी देख सकते थे और सामाजिक विज्ञान भी देख सकते थे, क्योंकि मेरा स्नातक स्तर पर हिंदी और संस्कृत हिंदी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री था। हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हिंदी को छोड़ दिया। तो जो पहले की नियमावली थी, जो शैक्षिक अर्हता थी, उसके आधार पे हम टीजीटी दे सकते थे, लेकिन अब टीजीटी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है एकल सब्जेक्ट से हिंदी फाइनल थर्ड ईयर में नहीं है, जबकि हमारा इंटर में संस्कृत है। आज हालात ये बना हुआ है कि जो ये राजकीय शिक्षा नियमावली आई है 2024-25, उस नियमावली के चलते पूरी तरह से हर एक भाई बहन जो है गफलत में जी रहा है कि हम जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ रही है उसमें फॉर्म डालने का हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोग परेशान न रहें, आप लोग अपनी तैयारी करें। यदि उत्तर प्रदेश शिक्षा अपर शिक्षा निदेशक और लोक सेवा आयोग अगर अपनी बात पे अड़ा रहता है तो मैं अखिलेश यादव आप लोगों को ये दावा कराता हूँ और पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि
कि ये जो गलत तरीके से सब्जेक्ट कम्बिनेशन की परिभाषा दी जा रही है, हम एलटी को 6 to 10 करार कराते हुए माननीय हाई कोर्ट से जितने भी नॉन कम्बिनेशन वाले हैं और जितने भी कम्बिनेशन के हैं, सारे लोगों को जो है फॉर्म डालने के लिए एथराइट करवाने का काम करूँगा। क्योंकि 12 फरवरी 1992 का जो लेटर है उसमें ये साफ कहा गया है कि वेतन परीक्षण समिति 1989 के अनुसार सीटी ग्रेड को समाप्त करके एलटी ग्रेड में सीटी को कन्वर्ट कर दिया जाता है और एलटी ग्रेड का एक शिक्षक जो है 6 से 10 के लिए आर्य है, पढ़ाने के लिए योग्य है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये हमें बताए कि आप किस नियम के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड जो है 9 to 10 है। अगर आप 9 to 10 परिभाषित करते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन लगेगा, लेकिन अगर एलटी जो 6 से 10 हो रहा है तो वहाँ आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन जैसी कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि वहाँ तब अर्हता आ जाती है बीए बीएड और 23/8/2010 के मिनिमम क्वालिफिकेशन के अनुसार उच्च प्राथमिक टेट अनिवार्य होना। अर्थात अगर एलटी 6 से 10 है तो जो अर्हताएँ होंगी वो बीए बीएड होगा और उच्च प्राथमिक टेट होगा। वहाँ किसी प्रकार की कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात नहीं की जा रही है, जो ये 83 का एक्ट कहता है। इस चीज़ को हर भाई बहन को समझना है। और एक नई सूचना मिल रही है कि एलटी में टेट लागू हो गया है। साथियों, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये उन लोगों का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जिससे विज्ञापन आ जाए और इसके बाद जो है टेट लागू ना हो पाए, हम जो विदाउट टेट हैं वो फॉर्म भर लें। तो इस चीज़ से हमेशा सभी जितने भी टीटी पास उच्च प्राथमिक स्तर टीटी पास भाई बहन हैं, सभी लोग समझ लीजिए कि इस बार एलटी में टेट लागू कराना है। एलटी में टेट लागू होने से सभी भाई बहनों के साथ अन्याय होगा, चाहे वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के हो या चाहे नॉन सब्जेक्ट कम्बिनेशन के। जो नॉन सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले बीएड भाई बहन हैं उनसे मेरी अपील है कि अगर आप लोग एलटी ग्रेड में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए। मैं अखिलेश यादव आपको न्याय दिलाने का काम करूँगा। धन्यवाद।